मेरा नाम युवा सिंह हुआ और आप देख रहे हैं युवा सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको बता दें कि संदीप द्विवेदी, जिनको फायर ब्रिगेड के नाम से हमारी टीम ने संबोधित किया था, वो कई कारण हैं। आपको बता दें, मोदी जी की गारंटी वाली योजना में अभी संदीप जी ने लगातार छत्तीसगढ़ के शिक्षा प्रेरक सोनबेग के लिए आवाज को बुलंद करने का काम कर रहा है। आपको बता दें, एक साधारण सा व्यक्ति, एक आम किसान, एक आम नागरिक, एक आम व्यक्ति, जिसने कहा कि काका जी तोहर सरकार गिरा दे वो समझ रहे, अपने भाषा में उन्होंने कहा और सरकार गिरा दिया। आज बता दें, छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी है आप सबको पता है। सरकार किसकी गिराई यह भी आपको पता है। उससे पहले आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड के नाम से जाने जाने वाले संदीप द्विवेदी जी लगातार शिक्षा प्रेरक सोनबेग को लेकर के अपना संघर्ष कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि नेताम जी जो विधायक हैं, जो संदीप द्विवेदी जी के बहुत करीब हैं, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया उनको, उन्होंने भी अपने साथ बुला करके और हर तरह से जितना प्रयासरत हुआ, जो भी प्रयास है उनके तरफ से वो करने का काम कर रहे हैं। कम से कम कोई नेता जो आपके बीच का हो, कम से कम आपके बीच का तो हो। और अगर आपके बीच का हो, अगर आपकी बात को सुन रहा है, समझ रहा है, आगे रखने की बात कह रहा है, तो ये बड़ी बात होता है। बहुत सारे शिक्षा प्रेरक सोनबेग ऐसे हैं छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया, कॉल किया और कहा कि सर आपने भी लगातार हमारी आवाज को उठाने का काम किया, लेकिन हमारा कहीं से कुछ भी नहीं हो पाया, हमारा समायोजन नहीं हो पाया, हमारा बकाया मानदेय नहीं मिला, हम लोग आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो आपको बता दें, ये जो भीड़ देख रहे हैं ना, आपको जो फोटो में दिख रहा होगा, तमाम लगभग इसमें 100 से ज्यादा लोग जो दिख रहे हैं, जो शिक्षा प्रेरक सोनबेग दिख रहे हैं, इनके अंदर आज भी वही विश्वास है, आज भी वही जुनून है जो न्यूज एस की टीम ने और युवा सिंह ने और संदीप द्विवेदी जी ने जगाया है। आज भी उनके अंदर वही विश्वास है, वही जुनून है। आपको बता दें कि पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा ज्ञापन और सबसे ज्यादा संघर्ष करने की बात करें, तो हमको लगता है कि बिहार और छत्तीसगढ़ के शिक्षा प्रेरक सोनबेग ने किया है। आप सोचिए, जहां 5.5 लाख की संख्या वाला एक संगठन हो और सामने आने वाले सिर्फ 5 लोग, तो कितना दुखद स्थिति होगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम लोग जब भी लगा कि अब संदीप द्विवेदी जी को सामने आना चाहिए और संदीप द्विवेदी जी को लगा कि हमें अब इनके लिए कुछ बेहतर करने का काम करना चाहिए, तब उन्होंने अपनी रणनीति बना करके मीडिया के बीच में हो, अपने लोगों के बीच में हो, सरकार के बीच में हो, आंखें से आंखें मिला करके कहीं ना कहीं चीजें किया है, काम किया है। तो अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा। अब आते हैं इस बात पर कि अब आगे क्या करे शिक्षा प्रेरक सोनबेग। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि देखिए, अभी चुनावी माहौल है, आचार संहिता लग चुका है, चुनावी माहौल है, सारी चीजें हैं। तो आप आचार संहिता के नियमों को नहीं जानते तो हम जल्द ही एक उस पर वीडियो लाएंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर हमें सच में नहीं पता कि अभी क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो हम जरूर आपको बताएंगे। लेकिन आपको कहीं ना कहीं जो भी अभी आपके पास सांसद जी आते हैं, जो भी आपके पास आसपास के आपके उस पार्टी के विधायक जी आते हैं, मंत्री जी आते हैं, या आप किन्हीं से मिलने जाते हैं, तो आप अपनी बात को रखने का जरूर काम करें। आप अपनी बात को जरूर कहें कि सर हमारे साथ इस तरह की परिस्थिति हुआ, आपने कहा था, आप बताइए आपका क्या करें। समझ रहे, वोट देना है सर। मैं पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि वोट देना हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम वोट क्यों ना दें, हमें वोट देना चाहिए, हमें वोट करना चाहिए। हमें इस लोकतंत्र का जो पर्व है ना, उसमें कहीं ना कहीं हमें समाहित होना चाहिए, हमें उसको एंजॉय करना चाहिए, हमें उसे मनाना चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि हम अच्छे लोगों को चुन करके ला सकें और अपनी बात को उनको कहे, ताकि हमारी बात को संसद में, विधानसभा में वो रख सकें। अब बताइए, अभी जहाँ भी विधानसभा का चुनाव हुआ, उत्तर छत्तीसगढ़ में हुआ और भी जगह हुआ, जहाँ भी सरकार बनी भाजपा की, जो भी चीज़ें, तो आपको पता होगा कि जब सरकार कांग्रेस की थी तब उन्होंने वादा किया था, तो वहाँ के लोगों ने कांग्रेस की सरकार को हटाई, अब बीजेपी को लाई है। अब बीजेपी को देखे कि बीजेपी किस तरह से काम करे, नहीं कर रही है, तो अलग चीज़ है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ों के पीछे कई कारण होते हैं, इस बात को आपको मान के चलना पड़ेगा। लेकिन अगर संदीप द्विवेदी जी के संघर्ष की बात करते हैं आप, अगर संदीप द्विवेदी जी के बारे में अगर आप कहते हैं या पूछते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि एक ऐसा युवा जिसके पास किसी चीज की वास्तव में कमी नहीं है। आप सभी को पता है सहयोग कलेक्टर है, आप सभी को पता है कि वकालत की, आप सभी को पता है कि अच्छा किसान है, आप सभी को पता है कि अच्छा नहीं बहुत अच्छा किसान है, इनके पास अच्छी खासी खेती, आप सभी को पता है कि अपना परिवार से ज्यादा शिक्षा प्रेरक सोनबेग के परिवार को बहुलता देते हैं, अपने परिवार से ज्यादा शिक्षा प्रेरक सोनबेग के परिवार के लिए हमेशा सोचते हैं। जब भी मेरी उनसे बात हुई है, तो उन्होंने शिक्षा प्रेरक सोनबेग के बारे में ही बताया है, उनके बारे में ही बात किया है, उनके न्याय की बात की है। तो एक ऐसा युवा, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके बीच में है, जिसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आपकी बात को रखने का काम कर रहा है, तो आपके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, आपके लिए बड़ी गौरव की बात है, आपके लिए बड़ी बड़ी बात है ये। इस बात को आप मान के चलिए। आप देखिए, करने की जरूरत क्या है, तो जो भी अभी सांसद जी आएंगे, मंत्री विधायक जी आएंगे पार्टी के, उनसे आप बात करिए और उनको समझाइए। समझाने की जरूरत है, लेकिन वोट जरूर करिए। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है, बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि सर हम वोट नहीं करेंगे, हमें लगता है कि अपने वोट को नोटा दबा देंगे, ये करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा काम?
हमें वोट करने का बिल्कुल, हाँ, हमें तो लगता है कि आप अगर नोटा के लिए गए थे तो आपको करना चाहिए। नॉन ऑफ देम है, अगर कोई आपको नहीं दिख रहा है तो मुझे लगता है कि उस बीच में अगर कोई नहीं दिख रहा है तो आपको करना चाहिए, लेकिन वोट करना चाहिए। आप वोट करने जाइए, लोकतंत्र के इस पर्व को जरूर मनाइए। और संदीप दोदी जी के नेतृत्व में अभी देखिए, अभी हाल ही में जब छत्तीसगढ़ में जो सारी चीजें हुई, हम वीडियो करने में थोड़ा लेट कर दिए इस वजह से भी, क्योंकि हमको लग रहा था कि इतना जब सारा चीजें हो रहा है तो अच्छे से हम लोग बात करें इस पे। और हम जब बोलते हैं, जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं, इस बात का हमें बहुत खुशी होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी हमारा युवा सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और जो भी जानकारी होगी सीधा आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। लेकिन उसके बीच में आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि जो भी लोगों ने कहा कि सर मोदी की गारंटी वाली जो गाड़ी है, मोदी की गारंटी वाली जो बात है, उसमें हमने अपनी बात को रखा, सारी चीजें हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बात को सुनने का काम नहीं किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इसी चीज को लेकर के संदीप दोदी जी, उनके टीम के लोगों ने अभी जो नेता वहाँ के जो विधायक हैं उनके, उनसे उन्होंने मिला है, उनको बताया है सारी चीजें, उनके मीटिंग में गए हैं और ये सारी चीजें हुई है। लेकिन मैंने एक चीज देखा है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी शिक्षा प्रेरक संघ हैं, उनके भीतर एक चीज तो है कि उन लोगों के अंदर एकता बहुत बड़ा है। अभी देखिए छत्तीसगढ़ में देख लिया, बिहार में देखिए, बिहार में भी शिक्षा प्रेरक अध्यक्ष इंद्रभूषण जी लगातार प्रयासरत हैं। मुकेश कुमार सिन्हा उनके साथी, बाकी जो भी लोग हैं सब लगातार प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में, ये उत्तर प्रदेश में देखिए, अभी कुछ दिन पहले से सत्यपाल वर्मा जी भी लगातार प्रयास करने का काम कर रहे हैं। बीच में शायद परेशान होकर के उन्होंने अध्यक्ष के पद को छोड़ने का भी, पद खेलने से नहीं होने वाला है। देखिए लगातार बंदा संघर्ष कर रहा है, अपनी बात को रखने का काम कर रहा है, अपनी बात को लोगों तक रख रहा है। बीच में आमरण अनशन भी किया उन्होंने। कम से कम एक प्रयास तो आपके लिए कोई कर रहा है ना, एक कदम तो बढ़ा रहा है ना। बहुत सारे आपके साथी तो ऐसे हैं जो कदम बढ़ाने से भी कतराते हैं, जो कदम बढ़ाने से भी चूकते हैं, जो कदम बढ़ाने से भी डरते हैं। उनको लगता है कि हमारे ऊपर क्या ही हो जाएगा। अरे सर, मैं आपको पहले ही बताया, अब भी बता रहा हूँ कि आपके पास खोने के लिए क्या ही है, क्या ही खो सकते हैं आप। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सर, आपने सब कुछ खो दिया है, बस पाने के लिए पूरी दुनिया बचा हुआ है। इस बात को आप ध्यान में रख के चलिए। लेकिन अभी आपको अगर ज्ञापन देने की आपको बात करें तो आपको ज्ञापन जरूर देना चाहिए। आप ज्ञापन दीजिए ना सर, अपने विधायकों को दीजिए ना ज्ञापन, अपने सांसदों को दीजिए ना, जो लोग आते हैं, जो लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, उनको दीजिए, उनको बताइए। और क्या ही बताइएगा, क्या ही कहिएगा, इन लोगों के कान नाक आंख सब बहरे हैं, सब बहरे हैं, कहीं से नहीं सुन सकते ये लोग, समझ रहे हैं आप। लेकिन चलिए, संदीप दोदी जी जिनको फायर ब्रिगेड के नाम से संबोधित करते हैं, हमेशा मैंने भी कहा है कि फायर ब्रिगेड है संदीप दोदी जी। शिक्षा प्रेरक संघ के बीच में आकर के इन्होंने जो काम किया है ना, मैं सच बता रहा हूँ, बाकी कोई नहीं कर सकता। अब एक बात बताओ, 2000 रुपये मानदेय की लड़ाई जिनको भी लगता है कि है, मुझे लगता है कि नहीं है। क्या बहुत सारे लोगों को नहीं लगता है कि है? देखिए, 2000 रुपये मानदेय की बात नहीं थी, ये 10,000 रुपये मानदेय की बात नहीं है। ये लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई हो गई है, और ये लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है। हम बता दें, पहले भी मैंने कहा, अभी कह रहा हूँ कि मैं भी शिक्षा प्रेरक परिवार से हूँ, तभी इतना खुल करके आपके बीच में बोल पाता हूँ। और मुझे बोलने से डर वर ना लगता है सर, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट हमारे साथ है। आप हमारे साथ हो, आप हजारों लोग हमें सुनते हो, हर वीडियो को 5,000, 6,000, 10,000 लोग सुनते हो। ये मेरे लिए बड़ी बात है कि 10,000 लोग मुझे सुनते हैं, 6,000 लोग मुझे सुनते हैं, 10,000 लोग मुझे, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि इतने लोग मुझसे जुड़े हुए, इतने लोग युवा सिंह को जानते हैं कि कोई युवा सिंह नाम का बंदा है जो हमारी बात को हमें हमेशा मोटिवेट करने का काम करता है, हमारी बात को रखने का काम करता है। तो हमें बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ हम इस बात को कह रहे हैं कि आप अगर हमारे साथ हैं तो हमें आपके साथ होने में कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप इस बात को मान के चलिए कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सर। डरना किसी के बाप से नहीं है सर। किसी का खाते हैं क्या सर? किसी से लेते हैं क्या सर? किसी का एक रोटी मांगी क्या आपने? नहीं मांगा आप, क्योंकि आप देखो ना सर, 31/2/18 के बाद जब आपको हटा दी गई, और ये कहने में कहीं से कोई डर वाली बात नहीं है कि बीजेपी सरकार ने आपको हटाई। अब कारण ये भी है कि बीजेपी अगर चाहती, क्योंकि केंद्र प्रायोजित योजना था, ये पूरे संसार को पता है। अगर कहती बीजेपी, अब बीजेपी के सांसद, मंत्री और विधायक के में नहीं पता, तो ये गलत बात है। ये सबको पता है, दिल्ली तक लोग गए, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार से दिल्ली तक लोग गए, लेकिन वहां जाने के बाद भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी ने कोई टीका टिप्पणी नहीं किया, कोई आज तक ट्वीट नहीं किया, कुछ भी नहीं बताया, जब इतने सारे लोगों ने वहां पे जाकर के अपनी बात को लोगों ने रखने का प्रयास किया। बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए। अब देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर शिक्षा प्रेरक छत्तीसगढ़ को लेकर के आप वीडियो नहीं करते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ भी वीडियो करने से ज्यादा अच्छा है कि हम लोग खुल करके कभी किसी दिन बात करें। अब देखिए, आज थोड़ा ज्यादा बात करने का आपसे मन कर रहा है, तो कुछ ज्यादा ही वीडियो हो जाएगा। आप लोग सुनते हैं, हमें इस बात का बहुत खुशी है। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ कि आप हमें सुनते हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि जितने लोगों को लगता है कि न्याय मिलेगा, उनको सर हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आपको हिम्मत नहीं हारना है सर, क्योंकि अगर आप हिम्मत हार गए, अगर आप कमज़ोर पड़ गए, अगर आप टूट गए, अगर आप बिखर गए, तो सरकार भी यही चाहती है। और आपकी जो एक संघर्षशील
जो अध्यक्ष है, जो संघर्षशील उनके अध्यक्ष के लोग हैं, उनके बाकी जो सपोर्ट के लोग हैं, जो उनके आपके सहयोगी हैं, वो लोगों का हिम्मत टूट जाएगा, वो लोग संघर्ष नहीं कर पाएँगे। देखिए ना यार, देखिए छत्तीसगढ़ में अभी 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले की घटना है ये। अभी संदीप द्विवेदी जी ने वहाँ पे बुला कर के और ये एक मीटिंग रखी और मिले वहाँ के मंत्री, विधायक, सांसद से। अब देखिए कितनी कितने लोगों की भीड़ आई, कितने लोग साथ में आए। तो ये लोग जिंदा लोग हैं, ये लोग जीवित लोग हैं। और बिहार में देखिए बिल्कुल ही नहीं है। 5, 6, 7 लोग जाते हैं कहीं, लेकिन धीरे-धीरे करके बिहार में बहुत ज़्यादा हो गया ये चीज़ें। अब उत्तर प्रदेश में देखिए धीरे-धीरे करके लोग एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जान रहे हैं, क्योंकि अभी चुनावी माहौल है, चुनाव का साल है, चुनाव का महीना है, तो कहीं न कहीं उनको अपने बात को रखने का, क्योंकि अभी बता दें कि एक चीज़ मैं आपको और खोल के बताता हूँ। देखिए, अभी जितना भी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया है, वो आपके बीच में आकर के आपसे पूछेगा, आपका पब्लिक ओपिनियन लेगा, आपसे जानेगा कि सर कैसे क्या है, नहीं है, फलाना है, ढिमकाना है। अब देखिए जितने भी मीडिया हाउस के लोग हैं, वे सभी लोग ग्राउंड पे उतर के आपसे बात करेंगे, तो अपनी बात को रखिए उनके बीच और उनको कहिए कि हमारी इस क्लिप को काटना मत। हमारी इस क्लिप को काटना मत, अगर हिम्मत हो तो ज़रूर दिखाना। लेकिन ये लोग दिखाएँगे नहीं। अगर आप गाँव में मीडिया भी आता भी है, जो बड़ा-बड़ा जो चैनल है, अगर वो लोग आता भी है, वो लोग आने के बाद आपकी आवाज़ को नहीं दिखाएगा ऊपर तक। लेकिन आपको बोलना है, आपकी अपनी बात को रखना है। अरे! न्यूज़ डेस्क से एक युवा सिंह नाम का बंदा 30-40 लाख लोगों तक आपकी आवाज़ को पहुँचा दिया ना सर। 30-40 लाख लोगों के बीच में पहुँचा दिया ना आवाज़, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है? आप अपने आप को गौरवशाली महसूस करिए कि आपकी आवाज़ को इतने लोगों तक हमने पहुँचाया है। और आपकी आवाज़ पहुँची है वहाँ तक, तो आपको मैंने पहले ही कहा था, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया है, इस बात को ध्यान में रखिए। आप हमें प्यार करते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपके लिए वीडियो करें। पिछले 2-3 सालों से लगातार शिक्षाप्रद समन्वय के लिए हम वीडियो कर रहे हैं। आपने देखा होगा इन चीज़ों को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए, अच्छा कमेंट करिए, बुरा कमेंट करिए, लेकिन कमेंट करिए। बताइए कि क्या चीज़ आपको अच्छा लगा, क्या जानकारी चाहिए, कैसे क्या चाहिए, क्या आप पर बात किया जाए, कैसे क्या किया जाए, उसके बारे में बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने साथियों के बीच शेयर ज़रूर करिएगा। एक चीज़ समझ लीजिए। और दूसरी नंबर बात कि जितने भी संगठन के लोग जहाँ भी अभी सक्रिय हैं, चाहे वो बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, इंद्रभूषण जी हो, संदीप द्विवेदी जी हो, सत्यपाल महुआ जी हो, तमाम जो भी लोग संघर्ष करता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संघर्ष करने की ज़रूरत है। लेकिन कभी-कभी कहते नहीं है कि अर्जुन की तरह निशाना आपका होना चाहिए। हमें पर्सनली पहले से भी लगा है और अब भी लग रहा है कि तीर कहीं गलत जगह पे लग रहा है। बाकी आपको समझदार हैं और लेकिन हिम्मत आपको हारने की ज़रूरत नहीं है। है ना, अभी हमारा पर्व आया है, इस पर्व को हम एन्जॉय करेंगे और तमाशा देखेंगे और बैठाएँगे ऐसे लोगों को जो हमारी बात को रख सके। लेकिन कहते नहीं है कि नेता किसी का नहीं। जय हिंद। आप देख रहे थे युवा सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करके छू जाइए, बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें।